हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। पहले तो आपको सबको नए साल की शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए खुशियों भरा बीते और सबके घर में बहुत खुशियां आए। और इस नए साल में आप लोग जो मंदिर वगैरह गुरुद्वारे जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो अपने रूटीन में रखें। भगवान को कभी ना भूलें, हर काम से पहले पहले भगवान का नाम लें। और जो नहीं जाते, जो कभी कभी जाते हैं, तो उनके लिए भी ये सुझाव है कि रोज़ नए साल पर रूटीन बना लें कि हम रोज़ माथा टेकने जाएंगे। चाहे जो हिंदू भाई हैं वो गुरुद्वारे जाएं, मंदिर जाएं, जहाँ जाएं। और सिख भाई भी हर जगह अपने गुरुद्वारे जाएं और मंदिर जाएं, कहीं भी जाएं। बल्कि भगवान को नहीं भूलना, भगवान की श्रद्धा मन में रखनी है ज़रूर। भगवान के बिना आप कुछ नहीं हो। पहले भगवान को आगे रखो, उसके बाद कोई भी काम करोगे, हर एक काम में सफल ही सफल हो जाओगे आप। ओके, चलो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, तो अच्छी लगी तो ज़रूर बताना मेरी कहानी। एक बार क्या है, एक गाड़ी में मियाँ बीबी और उनका एक छोटा बच्चा होता है। तो वो ना घूमने निकलते हैं। तो घूमते घूमते क्या, छोटा बच्चा ना बैलून देखता है, तो वो कहता है मुझे बैलून लेना है। तो वहाँ गाड़ी ना रुक जाती है, तो भैया क्या करते हैं, ट्रैफिक में से रोक के गाड़ी साइड में लगा लेते हैं। वो जैसे गाड़ी को साइड में लगाती हैं, तो वहाँ पे एक छोटी बच्ची भागी हुई आती है, गाड़ी रुकी है। तो कहती है पीछे आंटी को, आंटी आंटी तरबूज ले लो। तो आंटी कहती है कि कितने का। तो कहती है आंटी 15 रुपये का। कह रही है 15 रुपये का। तो कहती 10 का लगा ले। कहती आंटी मैं 10 का तो नहीं लगाऊंगी। तो कहती क्यों। तो ना उतनी देर में वो भाभी वो पूछ ही रही होती है, तो उसके उनके गोद में छोटा बच्चा होता है ना, वो उससे खेलना शुरू कर देती है। कितना प्यारा है, मेरे भाई जैसा है, तो मेरा भाई है, बिल्कुल मेरा भाई लगता है। उसको प्यार करने लगती है। तो फिर आंटी बोलती है एकदम उसकी बात काट के कि लगा ले 10 का, मैं ले लूँगी, मैं 2 ले लूँगी। कहती है आंटी आप चाहे 1 लो चाहे आप 2 लो, लेकिन 15 का ही लगाऊंगी, मेरे पापा ने बोला है कि 15 का ही बेचना है। तो वो आपकी मर्जी, आप लो ना लो। तो कहती है अच्छा, इसको तो तू अभी भाई बोल रही थी, और तो भाई की मम्मी को क्या नहीं लगा सकती। कहती है आंटी हाँ, मेरे को उसको भाई बोल रही हूँ, मेरा भाई है, मेरा भाई जैसा नहीं, मेरा भाई है। तो कहते हैं कि भाई है तो फिर लगा ले। कहती है आंटी ठीक है ठीक है, ये मेरा भाई है ना, तो ये ले भाई, ये तरबूज तू रख ले। तो जैसे उसको पकड़ाने लगती है तरबूज, तरबूज नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। तो ना भागी भागी जाती है अपने पापा के पास। फिर वहाँ से अपने पापा से एक और तरबूज लेके आती है। कहती है आंटी ये लो आप पकड़ लो, इससे गिर जाएगा। तो ये लो भाई तू रख ले। तो कहती कितने का। कहती नहीं आंटी, ये मेरा भाई बन गया ना, और भाई से या बहन से पैसे थोड़ी लेते हैं, ये तो मेरा छोटा भाई बन गया है, तो मैं इससे पैसे थोड़ी लूँगी। कहती नहीं बेटा, पैसे बता दे कितने। कहती आंटी नहीं। कहती पहले तो तू 5 रुपये छोड़ी थी, अब तूने पूरे पैसे छोड़ दिए। कहती आंटी यहाँ रिश्ते की बात हो रही है, यहाँ पैसे की बात नहीं है, ये मेरा छोटा भाई बन गया अब, तो मैंने दे दिया इसको। तो कोई बात नहीं आंटी, मैं पापा को ना और पैसे आएंगे तो उनमें से दे दूंगी, पापा को एडजस्टमेंट मैं कर लूँगी, लेकिन ये मेरे भाई को मैंने गिफ्ट दिया है। तो वो ना उसको उसकी बात को सुन के ना उसकी आंखों में ना आंटी आंखों में थोड़ा पानी भर जाता है कि यार छोटी सी बच्ची कितनी बड़ी शिक्षा मुझे दे रही है कि जहाँ रिश्ते की वैल्यू वहाँ पानी पैसे की कोई कदर नहीं होती। तो ना काफ़ी अच्छे होते हैं, पैसे वाले होते हैं। तो वो अपनी गोल्ड की ना चूड़ी उतार के उसको देती है। कहती बेटा ये तू रख ले। कहती नहीं नहीं आंटी मैं नहीं लूँगी, ये तो बहुत महंगी चीज़ है। कहती बेटा एक बात बता, जैसे तूने इसको भाई माना है तो तू मेरी बेटी बन गई ना, तो बेटा रख ले, कोई बात नहीं, ये तेरी शादी में तेरे काम आएगी। तो पापा को बोलो कि मेरी एक बहुत अच्छी आंटी मेरी माँ जैसी बन गई है, तो उन्होंने मुझे दिया है। तो वो लड़की नाना करते करते फिर ले लेती है और भाग जाती है वहाँ से। तो उतनी देर में उसका हस्बैंड ना देखता है सब बातों को बड़े ध्यान से। वो कहता है कि एक बात बता, अभी तो तू 5 रुपए के लिए लड़ रही थी उस बच्ची गुड़िया से, हैं, और अब तूने उसको अपनी चूड़ी दे दी। कहती आपने देखा नहीं उस छोटी बच्ची का बच्ची का कितना बड़ा दिल था। यार जब मैंने उसको बोला तेरा भाई है, तो उसने मिनट में तरबूज एक टूट के दूसरा ला दिया। तो यार हम लोग क्या उस बच्ची के लिए इतना नहीं कर सकते यार। उस बच्ची का प्यार देखा आपने, उसकी उसकी सोच देखी कि भाई क्या हो गया, भाई मान लिया तो पैसे थोड़ी पैसे की थोड़ी कदर आएगी, अब तो मेरा रिश्ता बन गया है। तो वो ना उसकी बात कहते हैं हाँ ये तो तू सही कह रही है। उतने में ना वो भैया सोच सोचते ना अपनी गहरी सोच में चल जाते हैं, गाड़ी चलाते जाते सोचते हैं कि यार मेरे गांव में भाई रहता है, प्रॉपर्टी पापा जब जब चले गए थे तो प्रॉपर्टी के लिए मैंने उनसे बात करनी बंद कर दी थी। उनकी 2 वहाँ पे मकान थे बड़े बड़े, एक बड़ी कोठी के लिए मैंने केस डाल दिए थे भाई के ऊपर। और जब से पापा गए अपने भाई से 5 साल से नहीं मिला मैं, सिर्फ एक 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 मतलब कि रिश्ता तोड़ दिया सिर्फ पैसे के पीछे। तो ना उसका मन भर जाता है, तो आंखें भरती है जैसे, तो वो अपने भाई को कॉल करता है, कह रहे नमस्ते भैया, पहचाना, मैं छोटू बोल रहा हूँ, छोटा भाई तुम्हारा। तो कहता है कहती है हाँ हाँ मैंने पहचाना भाई, क्यों नहीं पहचाना, तो मेरा छोटा भाई, मैं कैसे भूल जाऊँ तुझे।
तो कहता भाई एक बात कहनी थी। तो कहते हैं हाँ बोलो। कह रहे भाई वो जो गाँव वाला मकान है ना, मैं उसका केस ना वापस ले रहा हूँ, तो वो मकान ना आप रख लेना। एक पापा के जाने के बाद पता नहीं दिमाग में क्या ज़हर भर गया मेरे, और मैंने आप पे केस डाल दिया, उसके लिए मैं माफ़ी माँगता हूँ, और मकान अब तुम रख लेना। तो कहता भाई मेरे एक बात बता, वो मकान तेरा और तेरे रहेगा। तूने ऐसे कैसे सोच लिया कि वो मैं रख लूँगा? मेरे पास तो अपना मकान है ना, वो तेरा है बेटा, तू जब मर्ज़ी आके उस मकान को ले ले। लेकिन बेटा मुझे अगर तू प्यार से बैठ के बात बोल देता ना कि मुझे भाई ये चाहिए, तो मैं तुझे मना करता। लेकिन तूने मुझ पे केस डाल दिया, हैं? जिसको मैंने अपनी गोदी खिलाया, बचपन में स्कूल छोड़ता था, सब कुछ किया बड़ा भाई बन के। आज उस छोटे भाई ने मुझ पे केस डाल दिया, सिर्फ़ एक प्रॉपर्टी के पीछे, अगर पापा चले गए तो। अगर तुम्हें प्यार से कहता ना कि मुझे मकान चाहिए, तो शायद मैं तुझे मकान वैसे देता। तो भाई वो तेरा है, तू जब मर्ज़ी आके अपना मकान में आके रह सकता है। और कभी मिलने आना, तो कहता भाई मैं कल आऊँगा, मेरा बड़ा मन कर रहा है, 5 साल हो गए तुमसे मिले। तो कहता है हाँ, आ जाओ। तो ऐसे उन दोनों भाइयों की भी सुलह हो गई। देखा, छोटी-सी बात के कारण, छोटी सॉरी, छोटी-सी गलतफ़हमी बाहर निकली और कितना बड़ा मसला हल हो गया, है ना? तो ये कहानी में ये समझाती है कि कई जगह पे हमारे बड़े-बड़े मसले ना सिर्फ़ एक सॉरी, एक कॉल से ख़त्म हो जाते हैं। अपने दिल में अगर तुम्हारे ज़रा से मन में आ जाए ना किसी से हमारी नाराज़गी है तो हमें दूर करनी है, तो मेरे ख़्याल से आप सोचो मत। उठाओ फ़ोन और फटाफट उसको बोल दो, यार तेरी बड़ी याद आ रही है, यार बड़े दिन हो गए हम तुझसे बोले नहीं। आज ना मिलते हैं, कहीं बैठते हैं, बैठ के चाय पीते हैं, तू मेरे घर आना। तो वो जो नाराज़गी ना पता ही नहीं कहाँ चल जाती उसमें से, क्यों? क्योंकि उसको लगता है इसकी कॉल आई, मैं भी जाता हूँ इसके पास। तो मेरे ख़्याल से अगर किसी से आप नाराज़ हो, किसी से तुम्हारी गिला है, शिकवा है, अब नया साल चढ़ गया, पुराने साल में कोई तुमसे गलतियाँ हो गई हैं, जो आपने अभी तक सुधारी नहीं है, तो मेरे ख़्याल से आप उस गलती को इस साल सुधार लेना। कोई रूठा है तो उसको मना लेना, और अगर आप किससे रूठे हो तो उसको उससे आप खुद ही मान जाना। खुद ही कॉल करके कहना कि और कैसा है भाई? वो अपने गुस्से को सारे को भूल जाएगा, ठीक है ना? तो मैं तो ये बोलूँगी कि मिल-जुल के रहना चाहिए इंसान को। कई जगह पे आजकल भाई-बहनों का बहुत आपस में ऐसी बहुत बातें हैं जो मैं अब क्या बोलूँ। तो मेरे ख़्याल से तो मसले का हल कर देना चाहिए। ना तो प्रॉपर्टी जानी साथ में, ना कोई चीज़ आनी, यहाँ तक कि हमारी साँसें जो हम ले रहे हैं वो भी हमारे से साथ जाती है जब मरते हैं, और हमें जला दिया जाता है। तो किस बात का हमने इतना गुरूर रखना अपने अंदर? जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम खाते-पीते हैं, वो सब यहीं रह जाता है, सब कुछ। गुरु नानक देव जी कहते थे कि मर्दाना, कि इंसान ने सूई भी नाल नहीं लेके जानी, ਤਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਗੁਮਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੰਗੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੂਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ मरने ਤੋਂ बाद। तो इसलिए मैं गुरु नानक देव जी की बात को सुन के ये कह सकती हूँ कि अपने मसले हल कर दो, अपने जीते जी हल कर दो। अपने बच्चों की जो गिले हैं उनको दूर करके जाओ। जो माँ-बाप हैं बच्चों को बिठा के समझाओ। जो बच्चे अगर माँ-बाप से गलत करते हैं तो वो भी सोचो कि हमारे माँ-बाप हैं, इन्होंने बचपन में से हमें बड़ा किया, पाला-पोसा, हमारा फ़र्ज़ है इनकी सेवा करना। तो सब सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो नए साल में सारी चीज़ें दूर कर दो, जिससे नाराज़ हो उससे नाराज़गी दूर कर दो, जो तुमसे नहीं बोलता उसको मना लो। बस यही कहना चाहती हूँ। और मेरी कोई बात बुरी लगी हो बोलते हो तो सॉरी, और बाकी मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर आपको और आपकी फैमिली को। बाय बाय, गुड नाइट।